हेलो स्टूडेंटों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा टेंस यानी कि काल क्या है। हम इसे बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हम ज़्यादा देरी ना करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो गाइज़, हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा टेंस यानी कि काल क्या है। ठीक, काल जो है, जो टेंस है, वो तीन रूप में यानी कि तीन टाइप हैं इसके। एक तो है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, एक है पास्ट यानी कि भूतकाल, एक है फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल। ठीक, हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, हमारा है जैसे प्रेजेंट टेंस क्या है, वर्तमान काल। वर्तमान यानी कि जो चल रहा है वो होता है वर्तमान। ठीक, एक होता है जो चल रहा है वो तो ये वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, और एक जो बीत गया, जो पहला निकल गया, वो था पास्ट यानी कि भूतकाल। और जो आने वाला है, जो आएगा, उसे बोलेंगे फ्यूचर यानी कि भविष्य। ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट यानी कि जो चल रहा है। प्रेजेंट टेंस भी चार तरह से यानी कि इसके भी चार टाइप है, यानी सभी के ये तीन तो टाइप हो गए टेंस के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और इनके भी चार चार टाइप अलग हैं। कैसे? जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन्हें भी समय के काम करने के अनुसार बांटा गया। जैसे कि इंडेफिनिट वो होता है जो जिसमें ताहतियाँ आते हैं, कॉन्टिन्यूस वो होता है जिसमें रहा रही आते हैं, परफेक्ट होता है जिसमें चुका चुकी आते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है जिसमें टाइम दिया होता है और रहा रही आते हैं। तो उन्हें हम एक एक करके समझेंगे। इसी तरह से पास्ट है, इसके भी चार टाइप है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे फ्यूचर होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से ये हो गए। अब एक एक को बिल्कुल जीरो से बेसिक से समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। इसे हमने बताया चार टाइप है इसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, वो इन्हें बनाने का जो रूल है, कुछ नियम है, वो इस तरह से है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए हम सबसे शुरू में। ठीक, ये बनाएंगे यदि, तो पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इसमें, फिर इसमें निगेटिव बनेंगे, फिर इसमें इंटरोगेटिव बनेंगे, फिर क्वेश्चन डब्ल्यू वाले इंटरोगेटिव, वो आगे समझेंगे किस तरह से बनेंगे। तो समझो। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। कैसे पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है? जिन वाक्यों के अंत में जो है ता है, ती है, ते हैं, इस तरह का वर्ड आते हैं, तो उन्हें ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बोलते हैं। इन्हें बनाने के लिए किस तरह से बनाए जाएंगे ये, इनका रूल क्या है? रूल इस तरह से, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट क्या है ये आपको पता भी होगा, सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है। ठीक, ऑब्जेक्ट कोई भी अन्य चीज़ होती है, जबकि वर्ब होती है जो उसमें काम कर, जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं वर्ब। जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं के साथ आई है आई, आई का मतलब होता है मैं। ठीक, और जाने की होती है गो टू, तो इसका आ गया गो टू। ठीक, मैं क्या है, ये एक, यह एक प्लूरल नाउन है, यानी कि प्लूरल का मतलब हो गया यह एक बहुवचन है। यदि बहुवचन है तो बहुवचन के साथ एस या ई एस नहीं लगने का, जबकि सिंगुलर है यदि, तो उसके साथ एस या ई एस जो दे रखे हैं ये लगेंगे। ठीक, तो ये बहुवचन है तो इसके साथ नहीं लगने का। तो इसका आ गया मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू, वो जाने की होगी तो आई गो टू, और स्कूल का हो गया स्कूल। तो ये बन गया इस तरह से। इसी तरह से एक अगला वाक्य जैसे वह क्रिकेट खेलता है, तो वह का हो गया ही, और खेलने की होगी प्ले। इसमें एस लगेगा क्योंकि एस या इस लगेगा, क्योंकि यह एक सिंगुलर है वह, तो इसमें एस लग गया। खेलने की होगी यानी क्रिकेट है तो क्रिकेट का हो गया क्रिकेट। इस तरह से अब हम सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव सही तक, ये तो एक वो थे ओवरव्यू के लिए। अब आते सिंपल, समझो। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल और नेगेटिव किस तरह से बनेंगे, समझो। जैसे ये सिंपल है, बनाने का क्या है रूल? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और ऑब्जेक्ट। एस या ई एस लगाने की कंडीशन क्या है? एस या एस जब लगेगा जब सिंगुलर, अगर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक, कैसे? मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं का आया आई गो टू स्कूल। मैं एक बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, तो इसके लिए एस या एस नहीं लगना। वह क्रिकेट खेलता है, तो इसका आया ही प्लेज क्रिकेट, यह एक वचन है इसलिए यहाँ एस आया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बात करें, ये तो हमारा सिंपल समझ लिया। बात करें निगेटिव की। इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर डू या डज लिखा जाएगा, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। बात करें डू या डज में कौन सा डू या डज कद आएगा, तो डू आएगा
एक से ज़्यादा के लिए यानी कि बहुवचन के लिए, और डज आ गया एक वचन के लिए। तो आई जैसे कि वो है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसमें क्या कहा मैं, तो मैं के लिए तो आई है आई, तो ये है मैं, एक ये होता है बहुवचन, तो हमने कहा बहुवचन के लिए डू आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये समझ लिया। उसके बाद अगला टेंस यानी कि सेंटेंस है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ही यह एक वचन है इसलिए आएगा डज, नहीं की स्पेलिंग आ जाएगी नोट, खेलने की आएगी प्ले, क्रिकेट का क्रिकेट। तो ये हमने समझ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल और निगेटिव। उसके बाद आता है इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, जो क्या से शुरू होते हैं। एक होते हैं इंट्रोगेटिव में क्या से शुरू होने वाले, और एक होते हैं जो कि क्वेश्चन डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। तो समझो इन्हें बनाने का जो रूल है, जो नियम है, वो इस तरह से है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज आएगा, एक वचन है तो डज और बहुवचन है तो डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनेगा। ठीक, जैसे वाक्य है क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसमें तुम जो है ये बहुवचन है, तो इसलिए इसके लिए क्या आएगा डू, तो सबसे पहले आ गया डू, फिर तुम की आ गई यू, सब्जेक्ट है यो, फिर आएगी वर्ब, वर्ब क्या है जाना, जाने का हो गया गो टू, इसमें ऐसे ही इसका कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि इसमें डू या डज आ गया। ठीक, जाने की होगी गो टू, बचा क्या स्कूल, ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया ऑब्जेक्ट के स्कूल, ये समझा। उसके बाद है क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या वह एक वचन को दर्शाता है इसलिए डज, वह की होगी ही, प्ले क्रिकेट, इस तरह से हो गया। और इनके लास्ट में जो है ये वाला चिन्ह जो है था क्वेश्चन मार्क का, ये जरूर लगता है। उसके बाद है क्वेश्चन डब्ल्यू वाले वर्ड, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इनमें होता क्या, सबसे पहले WHO वर्ड आएगा, उसके बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य आया तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड का काम करता है वो कहाँ है, तो कहाँ की स्पेलिंग आएगी सबसे पहले वेयर, फिर आ गया डू या डज में एक वचन है तो डज और बहुवचन तो डू, तो यहाँ बहुवचन है इसलिए आ गया डू, बचा तुम की आ गई यू, रहने की होगी लिव। ठीक, उसके बाद आइए ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस है वह स्कूल क्यों जाता है, तो क्यों इसमें जो क्यों आया है यह क्वेश्चन डब्ल्यू का काम करेगा, तो क्वेश्चन इस क्यों की आगे वाई। ठीक, फिर एक वचन है तो डज, फिर वह की होगी ही, जाने की होगी गो टू, और स्कूल की होगी स्कूल। तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा, बेसिक सा समझा, इसका सिंपल करा, निगेटिव करा, और इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन डब्ल्यू वाला इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं उसे। उसके बाद अगला सेंटेंस है हमारा टेंस है क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता, इसकी पहचान है इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला बनता है इस तरह से, सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, फिर इज़ आर एम इनमें से कोई सा एक आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी उसके साथ ING लगेगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब बात करें इज़ आर एम कहाँ आता, तो इज आता है एक वचन के लिए, ठीक एक वचन के लिए। तो बात करें एम आता है आई के लिए आता है एम, और बात करें आर तो आर आता है बहुवचन के लिए। ठीक, ये हमने समझा। अब किस तरह से वाक्य है कोई मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई के लिए तो एम आ गया, तो आई तो मैं कहा गया आई, ठीक, पढ़ने आई, इसके साथ क्या कहा हमने एम आ गया, तो आई के साथ आ गया एम, पढ़ रहा है तो इसके लिए क्या आता है स्टडी, स्टडी। अब हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, तो इसमें आ गया ING, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट लगने का नहीं, यदि ऑब्जेक्ट होता तो उसे भी लगाते हैं कितना ही बड़ा हो। ऐसी वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह का हो गया ही, एक बच्चा ने खेलना मतलब एक आदमी खेला तो इज, खेलने की होगी प्ले, इसमें ING लग गया, और इसमें ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, तो आ गया क्रिकेट। अब इसके सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को भी करते हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंपल और निगेटिव। पहचान तो हमने बताई थी रहा है रही है ये आती है। ठीक, फॉर्मूला सिंपल के लिए क्या फॉर्मूला है समझो, सिंपल के लिए फॉर्मूला है पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ आर एम आएगा, ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। जबकि निगेटिव के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट, इसके बाद इज़ आर एम, बस क्या होता है इसमें नोट लग जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। तो सिंपल हमने बनाया जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं का हो गया आई के साथ लगेगा एम, और पढ़ने की होगी स्टडी और ING इसके साथ में लगेगा ये दिखा जैसे, ये हो गया ING, ये हो गया। उसके बाद है वह क्रिकेट खेल रहा है, ये तो सिंपल वाक्य, इसमें नहीं का या क्या का कुछ बोध हो नहीं है, इसमें सिंपल वाक्य है ये। ठीक, वह खेल रहा है तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया। अब आज तक बात करें नहीं का सेंस इसमें निगेटिव हो, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं का हो गया आई, इसके साथ लगेगा एम। अब जो है हमने क्या क्या कहा था, बस इनके बाद नोट लग जाएगा, तो यहाँ ये नोट लग गया, और पढ़ने की होगी स्टडी ING स्टडी। वह क्रिकेट नहीं खेला, तो वह का हो गया ही, एक वचन है तो इज़,
नहीं खेला तो नोट, और खेलने की होती है प्ले, इसमें आईएनजी प्लेइंग, क्रिकेट का क्रिकेट। तो हमने इसका भी सिंपल और निगेटिव समझा। उसके बाद बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसका इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव वाला किस तरह से। पहचान तो वही रहेगी सबके लिए, ठीक। फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग का शुरू में आई, हेल्पिंग इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर डबल इंट्रोगेटिव वाला क्वेश्चन डब्लू वाला बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा पहले, फिर हेल्पिंग इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य है जैसे हमारा इंट्रोगेटिव का पहला टाइप वाला, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या से शुरू होने वाला हमें मिल गया, तो इंट्रोगेटिव हम कह सकते हैं। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, या तुम के बोध होया, तुम यानी कि बहुत सारे, तो इसलिए आर आ गया, फिर तुम के लिए यू, पढ़ने को हो गया स्टडी, और उसमें आई एन जी लग गया स्टडिंग। फिर उसके बाद वाक्य है क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह एक सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, वह का हो गया ही, खेलने को प्ले, आई एन जी लग गया प्लेइंग, और क्रिकेट का हो गया क्रिकेट। तो इस तरह से हो गया। फिर डबल क्वेश्चन वर्ड वाले जो आते हैं फिर उसमें बीच में जिसमें क्या कहाँ क्यों इस तरह से आए, जैसे आ गया इसमें बीच में क्या आया, इसमें कहाँ आया, तो तुम क्या पढ़ रहे हो, तो क्या की स्पेलिंग हो जाती है पहले वाट, तो आ गया वाट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी तुम है तो आर आ गया, बचा तुम का आ गया यू, पढ़ रहे हो तो इसका आ गया स्टडी और आई एन जी स्टडी, और लास्ट में ये वाला चिन्ह भी लगा दिया। उसके बाद वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ का हो गया वेयर, ठीक है। वह एक सिंगुलर है तो इसलिए इज आ गया, और वह की स्पेलिंग होगी ही, जाने की होगी गो, और उसमें आई एन जी लग के गोइंग। तो इस तरह से हो गया। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी समझ लिया। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, इस तरह के वाक्य आते हैं, ठीक। लास्ट में इस तरह के वर्ड आते हैं, ठीक। सब्जेक्ट यानी कि इसे बनाने का रूल क्या है, सबसे शुरू में सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट मेन है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज़ हैव आता है, हैज़ आता है एक वचन के लिए यानी कि सिंगल के लिए, जबकि हैव आता है प्लूरल के लिए, ठीक। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें चुका है तो हम समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो मैं का ये आई, हमने बताया मैं के जो साथ जो है यह बहुवचन है तो इसके साथ हैव लगेगा, ठीक। हैव, खाने की होगी ईट, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन, ठीक। और खाना जो होता है खाने को बोलते हैं फूड, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद वह स्कूल जा चुका है, तो वह का हो गया ही, एक वचन इसलिए हैज़ आ गया। जा चुका है, जाने की होगी गो, होती जाने की गो टू, जबकि थर्ड फॉर्म होगी गोन टू, ठीक। बात करें स्कूल, तो स्कूल का आ गया स्कूल। तो ये तो हमारा सिंपल तरह से करा इस तरह से। उसके बाद आता हमारा सिंपल वाक्य और नेगेटिव वाक्य किस तरह से बनेंगे उन्हें। पहचान हमने बताई थी, फॉर्मूला भी हमें पता, सब फॉर्मूला है जैसे सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्ट। यदि निगेटिव आ जाए तो वो नोट साथ में लग जाएगा हैज़ हैव के। सिंपल सेंटेंस है जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैं की होगी आई, इसके साथ लगेगा हैव, ठीक। खा चुका हूँ, खाने की होगी ईट, इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन, और खाना हो गया फूड, ठीक। वह स्कूल जा चुका, तो वह की ही, और एक वचन हैज़, जाने की होगी गोन, यानी कि गो, थर्ड फॉर्म होगी गोन, और गोन टू, और स्कूल की होगी स्कूल, ठीक। निगेटिव किस तरह से बनेगा, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो मैं का आई हैव, नहीं के लिए बस नोट लग जाएगा बीच में, और खाने की होगी ईट का ईटन फूड। इस तरह से ये वाला बन जाएगा, वह स्कूल नहीं जाता, तो ही हैज़ नोट गोन टू स्कूल, बस इसमें भी नोट लग जाएगा बीच में, थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें भी। ये तो हमारी हो गई सिंपल और निगेटिव। उसके बाद बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान भी हमने समझ लिया। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सिंपल वाला और एक है डबल इंट्रोगेटिव वाला। इसमें हैज़ हैव लगेगा शुरुआत में यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन डब्ल्यू की स्पेलिंग आ जाएगी पहले क्वेश्चन वर्ड जो आता, फिर हैज़ हैव, फिर इसके तरीके बन जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सिंपल वाला जैसे होता क्या तुम, यानी कि क्या से स्टार्ट होते हुए, क्या तुम खाना खा चुके, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग आ जाएगी हैज़ या हैव में से एक, तुम है तो तुम के लिए हैव आ गया, बचा तुम की स्पेलिंग आ गई यू, खाने को होगी ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, और खाना हो गया फूड। वह जो क्या वह स्कूल गया है, तो इसका आ गया हैज़, वह एक वचन है ही का, वह का आ गया ही, यानी कि गोन टू स्कूल का स्कूल। डबल इंट्रोगेटिव आ जाए, तुम क्या, इसमें बीच में क्या आ गया, तो क्या की होगी वाट, हेल्पिंग हो जाएगी तुम है तो इसे हैव, यू, ईटन। ऐसी वह कहाँ गया है, तो कहाँ की होगी वेयर, वह कहाँ गया है, तो हैज़, एक वचन इसलिए हैज़ आ गया, और वह की होगी ही, गोन। इस तरह से ये हो गए। और आता प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसे ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पहचान है, इसमें समय होगा दिया होगा, और भी इसमें आ जाएगा वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, और समय दिया होगा, समय से। फॉर्मूला बन जाएगा सबसे शुरू में सब्जेक्ट,
फिर हैज़ या हैव में से कोई सा एक उसके साथ बीन लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सिंस या फॉर दिया होगा और टाइम दिया होगा। सिंस कब आएगा? सिंस आएगा एक निश्चित समय के लिए, कैसा समय हो? निश्चित समय, जबकि फॉर होगा अनिश्चित समय के लिए। अभी वाक्य हम जब यूज करेंगे तो पता चलेगा उसमें कैसा, कहाँ निश्चित होगा कहाँ अनिश्चित। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ जो 2 घंटे कोई ये निश्चित है बिल्कुल भी नहीं, कौन से 2 घंटे कुछ नहीं पता। तो इसका आएगा मैं के लिए आई हमने बताया मैं जो है एक बहुवचन है, इसलिए आ गया इसके लिए हैव। यहाँ कहा गया बीन आ गया हैव या हैज़ के साथ, तो आ गया बीन। पढ़ने को आ गया स्टडी, और यहाँ कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, तो यहाँ आईएनजी। और यहाँ 2 घंटे पता नहीं कौन से हैं, तो सिंस या फोर में फोर आ गया, इसलिए 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे मतलब हो गया 2 हॉर्स। ऐसी वह स्कूल से वह सुबह से खेला है, तो वह का यही हैज़ बीन एक वचन, खेलने का पहले आईएनजी, और टाइम दे रखा, हम बता रखा सुबह, तो इसलिए आ गया सिंस मॉर्निंग। अब इसका सिंपल और निगेटिव करेंगे। इसका सिंपल पहचान तो इसकी यही होगी, सिंपल और निगेटिव में क्या अंतर होगा? हैज़ हैव बीन सिंपल में आ जाएगा, ठीक। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक। ऐसे वह सुबह से खेला है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह एक समय दे रखा है, इसलिए सिंस आ गया। निगेटिव में क्या होगा? हैज़ हैव के साथ नोट लग जाएगा। बात करें जो बीन जो है वो बाद में आएगा, और हैज़ हैव के जस्ट बाद नोट लगेगा। वाक्य में पूरा स्ट्रक्चर उसी तरह रहेगा। यह मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव नहीं का या नोट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ऊपर वाले की तरह ही होगी। वह सुबह से नहीं खेला है, तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही का मतलब हम समझ गए वह, और हैज़ या हैव में एक वचन है इसलिए हैज़ आ गया, ठीक। नहीं की स्पेलिंग आ गई नोट, ये गया रूल। उसके बाद आता है बीन, यहाँ गया बीन, फिर खेलने की प्ले, इसमें आईएनजी लगेगा आईएनजी, फिर समय देखा सुबह, तो इसलिए सिंस मॉर्निंग। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव वाला। इसमें क्या होगा? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, इनमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर सिंस मॉर्निंग, सिंस या फॉर, फिर टाइम, इस तरह से। ऐसी डबल इंट्रोगेटिव में पहले इसकी स्पेलिंग आ जाएगी डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन वर्ड की, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। या क्या तुम क्या से स्टार्ट होते हैं सिंपल वाले इंट्रोगेटिव? तो क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में क्या तुम है, तो तुम के लिए आ गया तुम एक बहुवचन, इसलिए हैव यू। फिर हमने कहा था उसके बाद आएगा क्या? बीन, जो आ गया बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में स्टडी का आ गया स्टडी, आईएनजी स्टडिंग, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो फॉर 2 hours। ऐसे क्या वह सुबह से खेल रहा है, तो हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर डबल इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन डब्ल्यू वाले, इसमें बीच में कब आएगा, कितने आएगा, तो इसकी किस तरह से बनेगी? सबसे पहले आएगा तुम कब से पढ़ रहे हो, जो किस तरह से बनेगा वाक्य? जो बनेगा तुम कब से पढ़ रहे हो, तो कब का आएगा क्या? वैन, ठीक, कब का आएगा? वैन। उसके बाद तुम है, तो इसलिए आएगा क्या? हैव। तुम का आएगा यू, उसके बाद लग जाएगा बीन, और पढ़ने का आएगा स्टडी। ये वाक्य इस तरह से बनेगा। इसमें सिंस गलत लिखा रखा, तुम कब से पढ़ रहे हो, ठीक, इस तरह से हो गया ये। उसके बाद जैसा अगला है, वह कितने समय से खेल रहा है, तो कितने समय से खेल रहा है, तो कितने का आएगा? ये फोर, यहाँ फोर का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ कोई टाइम नहीं दे रखा। कितने का आएगा? हाउ, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने, हाउ लॉन्ग। वह का आएगा ही, मतलब हैज़, और ही आएगा फिर बीन, फिर खेलने का हो गया प्लेइंग, ठीक। इस तरह से ये बन गया डबल इंटरोगेटिव भी। उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब और बात करें। हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस में किस तरह से यूज हुई? प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे आई बी यू दे ये बहुवचन है, तो इनके लिए आया डू, जबकि ही सी इट एक वचन, तो इनके लिए डज आया था, ठीक। बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, आई के लिए एम आया था, ही सी इट के लिए, ही सी इट जो थे इनके लिए इज आया, जबकि बहुवचन जो थे यू दे वी इनके लिए आर आया। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट में आई बी यू दे इनके साथ हैव आया, बहुवचन है, ही सीट किसी का नाम, इनके लिए हैज़ आया, ठीक है। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई हैव बीन दे के लिए यानी कि बहुवचन है, इनके लिए हैव बीन, और एक वचन थे तो हैज़ बीन, ठीक। कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा प्रेजेंट, यानी कि हमने आज की वीडियो में प्रेजेंट को अच्छे से करा, प्रेजेंट टेंस क्या है, कैसे बना, इसे बिल्कुल बेसिक से समझा। प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने समझा, प्रेजेंट टेंस
इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये समझा। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले टॉपिक पर जो रहेगा वो रहेगा पास्ट। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।